अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल के आइकन पे आप पे लाजमी क्लिक कर लेना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अमेज़न, कि अमेज़न क्या है। क्योंकि अक्सर आप मुख्तलिफ़ चैनल के ऊपर, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप अमेज़न काफ़ी आप चर्चे सुन रही हैं। आजकल तो इसके बाकायदा इंस्टीट्यूट बन गए हैं जहाँ स्टूडेंट्स को, जो तालिब इल्म को, जो भी किसी शोबे से लोग हैं, उनको मुतल्लिक़ इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो इस महंगाई के दौर में अपने घर के जो अखराजात होते हैं वो दूसरे तरीके से, दूसरे आमदन से उनको पूरे कर सकें। क्योंकि जो नौकरी पेशा जो हज़रात हैं, जो लोग हैं, उनकी आमदनी इतनी नहीं होती है वो घर के खर्चे बर्दाश्त कर सकें, तो उससे पार्ट टाइम कोई ना कोई वो जॉब करते रहते हैं। पार्ट टाइम में कोई ना कुछ की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन काम करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो अमेज़न हमारे काफ़ी इसके ऊपर, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है जी, अमेज़न सीखें, घर बैठे लाखों पैसे कमाएँ, या अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बन के लाखों बैठे घर बैठे पैसे कमाएँ, या अमेज़न के ऊपर यानी कि कारोबार करें, अमेज़न के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बेचें, ऑनलाइन करें, लाखों पैसे पेश, इस तरह की बहुत सारी हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती हैं। तो हम वीडियो में सबसे पहले हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि अमेज़न है क्या? और आया कि हम अमेज़न के ऊपर काम कैसे करना है, इसके ऊपर यानी कि कैसा एक ऐसा क्या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ऊपर हमने अकाउंट बनाना है, कैसे वर्क करना है, किस प्रोडक्ट को हमने कैसे हैंडलिंग करनी है, प्रोडक्ट की हमने लिस्ट कैसे बनानी है, ये तमाम तरीका मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमेज़न है क्या? अमेज़न देखें, पिछली वीडियो में मैंने आपको मिसाल दी कॉमर्स की और ई-कॉमर्स की। कॉमर्स का मतलब ये होता है कि फ़ेस टू फ़ेस खरीदारी करना, यानी कि अगर आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं, मोबाइल शॉप पे अगर आपने अपने मोबाइल अपने परचेज़ करना है, तो अपनी पसंद का आप मोबाइल शॉप से अब यानी कि अपना जो मोबाइल होगा वो आप चॉइस करेंगे, और उसकी जो मोबाइल की जो प्राइस होगी वो मोबाइल शॉप का जो शॉप का जो मालिक होगा, आप उसको दे के अपना मोबाइल हैंड कर लेंगे, यानी कि वो अपनी मलकियत में ले लेंगे। तो ये तो हो गया कॉमर्स, यानी कि चीज़ का, यानी कि कारोबार, लेन-देन, तबादला, बिज़नेस टू बिज़नेस। और दूसरा होता है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर कारोबार करना, इंटरनेट पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट को बेचना। मैं आपको थोड़ी-सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपको कुछ टी-शर्ट लेना चाहते हैं, अगर आपको टी-शर्ट परचेज़ करनी है, तो इंटरनेट पे अगर आप टी-शर्ट सर्च करेंगे, जो उनकी मशहूर वेबसाइट आपको मैं बताता हूँ, आउटफिटर.com है। अगर आप आउटफिटर.com पे जाते हैं, तो आप मुख्तलिफ़ टी-शर्ट्स वहाँ से यानी कि सर्च करते हैं, तो उनके मुख्तलिफ़ जो कस्टमर के जो लिहाज से जो उन्होंने टी-शर्ट अरेंज किए होते हैं, उनके जो वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, उनकी जो पिक्स होती है, वो आपको दिखाई देती है, उनकी जो वेबसाइट पे आपको दिखाई देती है। साथ में आपको उनका यानी कि प्राइस, लोकेशन, कलर, साइज़, तमाम की तमाम मालूमात वो बाकायदा वहाँ लिस्ट की होती हैं, लिखी होती हैं, और साथ में आपको ये भी लिखा होता है कि इसकी ये प्राइस है। और अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं, तो उनका जो पेमेंट का जो तरीक़ाकार होगा, आप वो पेमेंट बाय मतलब कि ईज़ी पैसा भी कह सकते हैं, जायज़ कैश भी कह सकते हैं, या उनका अगर अदर कोई बैंक वॉलेट इस तरह कोई और तरीक़ाकार है, आप उनके थ्रू वो पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपने जो अपने घर का जो डिलीवरी एड्रेस दिया होगा, वो जो शर्ट होगी वो आपके मुतलका डिलीवरी एड्रेस पे आके आ जाएगी, पहुँच जाएँगी। ये तमाम तर चीज़ें जो हुआ इसको हम कहते हैं ई-कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट पर कारोबार करना, इंटरनेट पर खरीदारी करना, इंटरनेट पर कुछ चीज़ें बेचना। तो बिल्कुल अमेज़न का भी ये दारोमदार है, क्योंकि अमेज़न के ऊपर जितना भी कारोबार करेंगे, जितने भी आप इसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, होलसेल मार्केट करेंगे, या वर्चुअल असिस्टेंट आप करेंगे, तो तमाम तर ये इंटरनेट के ऊपर मुहित होगा, ये तमाम तर ये ऑनलाइन होगा। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, यानी कि कंपनी है, वेबसाइट है, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों लोग यानी कि चीज़ों की खरीद-फ़रोख्त करते हैं। ख़ास तौर पर ये सिंगल पर्सन भी कर सकते हैं, और जो कारोबारी जो लोग हज़रात होती हैं, कारोबारी जो तबका होता है,
वो अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बेचकर सालाना लाखों करोड़ को मुनाफ़ा कमा सकते हैं। यानी कि अमेज़न एक दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जिसके ऊपर हज़ारों, लाखों बिज़नेसमैन मतलब कि कारोबारी तबका मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट होती हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में अपने घर में बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में उनकी खरीद फ़रोख्त कर सकता है, उसको ऑनलाइन सेल कर सकता है और उसको ऑनलाइन सेल करके बहुत बड़े पैसे कमा सकते हैं। तो अगर हम इसके ऑफ़िस की बात करें, इसका यानी कि हेड ऑफ़िस कहाँ है, तो इसका जो मेन हेड ऑफ़िस है वो वाशिंगटन अमेरिका में है और इसकी एक जो बुनियाद है वो एक पर्सन है बेज़ोस, मिस्टर बेज़ोस, उसने इसकी बुनियाद रखी थी और इसकी जो बुनियाद है वो 1994 में यानी कि 1994 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और इसकी जो कमाई है वो करोड़ों में बिलियन में के डॉलर में इसकी कमाई होती है। तो बतौर वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अमेज़न एक ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, एक ऐसा सोशल यानी कि वेबसाइट है, बिजनेस टाइप के लिए आदमी कह सकते हैं, इसके ऊपर लाखों करोड़ों लोग घर बैठे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, घर बैठे अपने प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी कोने में फैला सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में सेल करके इससे अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन अमेरिका में है और इसकी जो बुनियाद है वो 1994 में एक पर्सन है जिसको मिस्टर बेजोर, उन्होंने इसकी ये पर्सन रखी थी। अब हम दूसरे बात करेंगे कि अमेज़न मार्केटिंग एरिया बतौर आपको ये जाना यानी कि अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया में अमेज़न के कौन-कौन से कितने मार्केटिंग एरियाज़ हैं, यानी कि कहाँ-कहाँ जगह हैं, ताकि आपने कहाँ-कहाँ अपने आप को वहाँ रजिस्टर करना है और अपने प्रोडक्ट को वहाँ हिंटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट की वहाँ से लिस्टिंग करनी है और अपने प्रोडक्ट को वहाँ लिस्टिंग करने के बाद आपने कैसे इसके ऊपर यानी कि मार्केटिंग करनी है। क्योंकि अगर आपको अमेज़न के मुख्तलिफ़ एरियाज़ के बारे में मुख्तलिफ़ यानी कि मार्केटिंग एरियाज़ के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, आप तब तक अपने प्रोडक्ट की हिंटिंग नहीं कर सकेंगे, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं बना सकेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अमेज़न के जो मार्केटिंग एरिया हैं वो कहाँ-कहाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि अमेज़न के यानी कि कौन-कौन से मार्केट एरिया दस्तयाब हैं। सबसे पहले अमेज़न अब मिडल एशिया है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है और अमेरिका है। एशिया, यूरोप, मिडल ईस्ट और अमेरिका, ये 4 ऐसे यानी कि बहुत बड़े यानी कि कंट्री हैं, एशिया हैं, जिसमें ये अमेज़न की यानी कि मार्केट एरिया दस्तावेज़ है। अगर हम यूरोपियन ममालिक में अगर आप एशिया बेचती हैं तो इसको अनफॉलो लिंक बाकी अपना अकाउंट बनाना है। तो दूसरी हम बात करेंगे कि अमेज़न पर आप किस-किस तरीके से यानी कि अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इससे अच्छा वाला पैसा कमा सकते हैं। जैसे अमेज़न पे ऊपर काम करने के 2 तरीके हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि एफबीए और एफबीएम। एफबीए का मतलब ये होता है कि फुलफिल्ड बाय अमेज़न, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। एफबीए में आपको थोड़ा-सा मुख़फ़्फ़फ़ बता दूँ, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। इसकी मैं आपको थोड़ा-सा मिसाल देता हूँ कि अगर आप कोई अमेज़न को कोई चीज़ें बेचने के लिए कहते हैं, कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की यानी कि अमेज़न की जो वेबसाइट के ऊपर हिंटिंग भी खुद करते हैं, उसकी लिस्टिंग भी खुद बनाते हैं, इसके ऊपर अकाउंट भी खुद बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद जो आपकी जो प्रोडक्ट होंगे, वो आप अमेज़न के स्टोर में भिजवा देंगे। यानी कि अमेज़न के स्टोर में, अमेज़न के वेयरहाउस में आपको भिजवानी पड़ेंगी। जब कोई कस्टमर उन चीज़ों को लेगा, उन चीज़ों को यानी कि पसंद करेगा, उन चीज़ों को खरीदेगा, तो अमेज़न जो वेयरहाउस में जो लोग होंगे, जो बैठे होंगे, उस कस्टमर का जो ऑर्डर होगा और आपकी जो प्रोडक्ट होगी, जो आपने सेल कर रहे होंगे, अगर वो कस्टमर वो परचेज़ करना चाहेगा, उस प्रोडक्ट को यानी कि उसकी पैकिंग करना,
उस प्रोडक्ट को यानी कि अच्छी खूबसूरत पैकिंग बना के जिस कस्टमर ने परचेज़ किया है, जो डिलीवरी ऑर्डर दिया है, उसके मुतलका एड्रेस पे डिलीवर करना, वो अमेज़न वेयरहाउस की ही ड्यूटी होगी। और उसके ऊपर जो कमीशन आएगा, वो अमेज़न अपना जो कमीशन होगा वो काट लेगा और बकाया जो अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि इस तरीक़ाकार में होता यही है कि आप अपने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाती हैं, जब आप अमेज़न के ऊपर वेबसाइट के ऊपर इसकी लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट की आप हिंटिंग करते हैं, हिंटिंग करने के बाद उस आपकी जो प्रोडक्ट होती हैं वो आप अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचा देते हैं। या अगर आपने कहीं से प्रोडक्ट का आपने सेल किए हैं या आपने कहीं से परचेज़ किए हैं, अगर आप परचेज़ करने के बाद आपकी वो प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंच जाती हैं। तो अगर कोई कस्टमर आपकी वो प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, उसको चीज़ें आपकी पसंद आ जाती हैं, तो उस प्रोडक्ट को सेल मतलब कि उनकी पैकिंग करने के बाद कस्टमर के मुतलका एड्रेस पे डिलीवर करना, वो अमेज़न मतलब कि जो उसके वेयरहाउस से हैं लोगों की वो ज़िम्मेदारी होती है। अब इसके ऊपर जो अमेज़न वालों का जो कमीशन होता है, वो काट के आपकी जो बकाया रकम होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसमें कहते हैं एफपीए, यानी कि फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यानी कि इसमें तमाम का तमाम जो काम होगा वो अमेज़न खुद करेगा। आपने जस्ट अपने प्रोडक्ट की हैंडलिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट की उनकी वेबसाइट के ऊपर लिस्टिंग तैयार करनी है और अपने प्रोडक्ट को उनके वेयरहाउस तक पहुंचाना है। और दूसरा तरीका क्या होता है एफबीएम, यानी कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, अब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि आपके पास प्रोडक्ट हैं और आपने घर बैठे इसको आप सेल करना चाहते हैं और इसकी आप यानी कि लिस्टिंग बनाते हैं, इसकी पिक्चर वगैरह बनाते हैं। पिक्चर वगैरह बनाने के बाद आप अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर लेती हैं, उनकी यानी कि लिस्टिंग कर लेती हैं। तो अगर कोई कस्टमर वो अमेज़न की वेबसाइट पे आता है, अमेज़न की वेबसाइट पे आने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट तैयार की होगी, जो आपने घर बैठे वो उनकी जो प्रोडक्ट जो आपके घर पर पे पड़ी होंगी, उनको आपने लिस्ट बना के जब अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म पे ऊपर अमेज़न के वेबसाइट के ऊपर आपने इसको ऐड की होंगी, कोई कस्टमर उनको परचेज़ करेगा, परचेज़ की जो ईमेल होगी, परचेज़ का किस्म का डिलीवरी ऑर्डर जो होगा वो अमेज़न के पास जाएगा। अब अमेज़न आपको मेल भेजेगा कि भाई ये कस्टमर है, कस्टमर का ये एड्रेस है और ये कस्टमर ने इस चीज़ को डिमांड की है, जो आपने इसकी लिस्ट बनाई हुई है, जो आपने इसकी हिंटिंग की हुई है। तो जब कोई कस्टमर वही चीज़ पसंद करेगा जो आप सेल कर रही हैं, तो उसमें अमेज़न को जो उनका कमीशन बनता होगा वो आपको देना पड़ेगा। कमीशन देने के बाद आपने करना क्या है, आपको ऑर्डर मिल गया, अब आपने ऑर्डर की यानी कि जो प्रोडक्ट होगी उसकी आपने पैकिंग भी खुद करनी है। पैकिंग ही खुद करने के बाद उनके जो मुतलका ऑर्डर डिलीवर करना है, जो मुतलका उसका जो एड्रेस होगा, जो डिलीवरी बॉय पे एड्रेस होगा, वो आपने खुद पहुंचाना है या किसी खुद भी जाके दे सकते हैं या कोई आप कोरियर के सहारा भी ले सकते हैं। ये तो तमाम आपकी ज़िम्मेदारी होगी। अमेज़न ने आपको ऑर्डर दिया, ये कस्टमर है, ये कस्टमर ने ये इसकी आपकी ये चीज़ को पसंद किया है, तो बराए मेहरबानी उसका जो ये ऑर्डर है उनके इस एड्रेस पे डिलीवर करवा दें और इसमें हमारी ये जो कमीशन है हम मुझे पे कर दें या हम काट लेते हैं और आपका जो कमीशन है वो अपनी तरफ से रख लें और आपकी जो प्रोडक्ट की कीमत है वो भी रख लें। तो इसमें तमाम तर जो ज़िम्मेदारी होगी वो आपकी होगी, इनके ऑर्डर की पैकिंग बनाना, ऑर्डर को डिलीवर करना, ऑर्डर का मुतलका कस्टमर के एड्रेस पर डिलीवर करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। यानी कि अमेज़न पर काम करने के 2 तरीके हैं, एक होता है एफपीए और एक होता है एफपीएम। एफपीए का मतलब फुलफिल्ड बाय अमेज़न, अमेज़न की तमाम ज़िम्मेदारी, और एफपीएम का मतलब होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यानी कि आपकी ज़िम्मेदारी जिसने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाई होगी, प्रोडक्ट की हिंटिंग की होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप अमेज़न पर घर बैठे किन तरीक़ों से काम कर सकते हैं और ये आपको ये तमाम तरीक़ा आपको प्रैक्टिकल तौर पे अगली चंद वीडियो में आपको बताऊँगा। मेरा इस वीडियो में थ्योरी समझाने का मतलब ये है कि अमेज़न का जो कंसेप्ट होता है आपके ज़हन में बैठ जाए कि अमेज़न पे है क्या, इससे हम काम कैसे करना है, इसके ऊपर अपने अकाउंट कैसे बनाना है, इसके अपने प्रोडक्ट की हिंटिंग कैसे करनी है,
अपने प्रोडक्ट की लिस्ट कैसे बनानी है, कस्टमर तक कैसे यानी कि अपने प्रोडक्ट को व्यूज़ देने हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में तफ़सील से मैं बताता जाऊँगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अमेज़न की नई वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।